मैंने मोस्टली ख़वातीन को अक्सर ये कहते हुए सुना है कि हमारे पास सेल्फ ग्रूमिंग के लिए तो टाइम ही नहीं है। या तो हम बच्चों में बिजी हैं, या जॉब पर बिजी हैं, या अपने घर के कामों में बिजी हैं। आज आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी हैबिट्स चेंज होने में आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हस्बे मामूल बहुत कुछ शेयर करने के साथ साथ एक टॉपिक पर भी बात करेंगे और वीडियो के एंड पर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 2 ड्रेस डिज़ाइनिंग्स जो कि ईद के लिए या समर ड्रेसेस के लिए आपके काम आ सकती हैं। इसके अलावा मुझे कुछ सिस्टर्स ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनके आंसर्स भी आज के व्लॉग में एंड पर मैं आपको करूँगी। और आज के व्लॉग में मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको वो हेल्प करेंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ और आज शेयर करूँगी मैं 9 टिप्स फॉर बीइंग ग्रेसफुल एंड डिसेंट लेडी। बहुत सारी लेडीज़ अपने घर के कामों में, अपने बच्चों के या अपने फैमिली के कामों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं कि अपना वो बिल्कुल से ध्यान नहीं रखती हैं। सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रूमिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ क्योंकि हमारी फैमिली और हमारे बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 1, योर फेस। सबसे पहले जब हम किसी से भी बात करते हैं तो बात करने वाला हमारे चेहरे की तरफ देखता है, तो हमारे चेहरे का साफ शफाफ होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप किया करें या अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स या आप क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सुबह के वक्त जब उठती हैं अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, को अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, हल्की सी लिपस्टिक लगा लीजिए, बस वो ही आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पूरा दिन अपने चेहरे का ध्यान रखा करें। अगर आप लिटिल नैप लेती हैं, जागती हैं, तो चेहरे को फिर से धो लें। अगर आप किचन में काम करती हैं, किचन में काम करने के बाद आप चेहरे को फिर से धोइए। अपने चेहरे की क्लीनिंग का ध्यान रखिए और हल्का फुल्का मेकअप ज़रूर किया करें। और इसके अलावा जब आप घर से बाहर जाएं, किसी पार्टी पे जा रही हैं या किसी भी जगह पे आप बाहर जा रही हैं, तो बहुत लाइट सा मेकअप किया करें। क्योंकि मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जब घर में रहती हैं तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन घर से जब बाहर निकलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेकअप करके बहुत तैयार होकर निकलती हैं। आप अपनी स्किन केयर किया करें। आप जितनी स्किन केयर करेंगी उतना ही आपका चेहरा शफाफ रहेगा। नंबर 2, हेयर। आपके बालों का आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा असर होता है और जब आप सुबह उठें तो अपनी कंघी ज़रूर किया करें। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को स्कूल टाइम पे देखा है, जब वो बच्चों को छोड़ने के लिए आया करती थी तो ना तो वो मुंह धोती थी और ना ही वो कंघी करती थी। बिलीव मी, जो स्कूल टीचर्स थे वो भी उनसे हट कर बात किया करते थे। तो अपने आप को एक ग्रूम लेडी अगर आप बनाना चाहती हैं तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के आप अपने बालों में हल्की सी कंघी करके बस बालों को बांध लिया करें। जब आप दूसरे काम डालें उसके बाद अपने बालों को संवार लिया करें, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अच्छा रखा करें सुबह के वक्त। नंबर 3, योर ड्रेसिंग। आपकी ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा असर रखती है और आप हमेशा ड्रेसेस वो लिया करें जो आप पर सूट करें। आप कलर्स वो लिया करें जो आप पर सूट करें। अपनी एज के अकॉर्डिंगली आप कलर्स लिया करें, अपनी एज के अकॉर्डिंगली ही उन पर डिज़ाइन किया करें। आप हमेशा अपना वार्डरोब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली बनाया करें, ना कि आप मॉडल्स को या ड्रामास को या किसी दूसरे को देखकर कॉपी करें। देखिए, हर किसी की पर्सनैलिटी, हर किसी की बॉडी शेप डिफरेंट होती है, हर किसी का पहनावा डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम खाड़ी शॉप पर जा रहे हैं या हम सना सफ़ीनास जाते हैं, वहाँ से जब हम कुछ चीज़ बाय करते हैं तो देखिए जो मॉडल्स ने वहाँ पर डिस्प्ले पर पहन रखा होता है और जब वो हमें दिखाते हैं तो कितना ज़्यादा डिफरेंट लगता है। क्योंकि वो मॉडल्स को सूट कर रहा है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो ड्रेस हमें भी सूट करेगा। तो हमेशा जब भी लें आप पहले सोचिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए ही अपने ड्रेसेस लिया करें। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। नंबर 4, ज्वेलरी।
आप जब भी कभी घर पर पहने या बाहर पहने तो लाइट ज्वेलरी पहना करें। देखिए, जिनकी शादी है, कोई दुल्हन है या घर में कोई पार्टी है, वो तो ज़्यादा पहनती हैं, अच्छी भी लगती हैं। लेकिन कई बार ऐसे हैं कि अगर किसी ने लिया है तो हमने भी लेना है। इस रेस में आकर लेडीज़ कई बार बहुत हैवी ज्वेलरी ले लेती हैं। मैंने तो यहाँ तक लेडीज़ को देखा है कि शादी के 25-30 साल के बाद भी वो झूमर और टीके पहनकर शादियों में जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ऑकवर्ड लगता है। हमेशा ज्वेलरी अपनी एज के अकॉर्डिंग ले लीजिए। आपको क्या सूट करता है वो लीजिए, और जितनी सिंपल ज्वेलरी आप रखेंगी उतनी ही आप खूबसूरत लगेंगी। नंबर 5, हैंड्स एंड फीट। हमारे हाथ पाँव का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ पाँव पर तवज्जो ज़रूर दिया करें। अभी तो बहुत सारी सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन शॉप्स या कॉस्मेटिक शॉप से आप आसानी फीट केयर किट या हैंड केयर किट ले सकते हैं। और अगर आप कॉस्मेटिक्स वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी होम रेमेडीज जो अफोर्डेबल होंगी वो भी मिल जाएंगी। आप आसानी हैंड एंड फीट केयर कर सकती हैं। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए हमारे हाथ पाँव का साफ सुथरा और खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, पर्सनल हाइजीन। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे करने जा रही हूँ। अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले आपके अंडरगारमेंट्स आते हैं, जिन्हें सुबह और शाम 2 टाइम चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या वर्किंग वुमेन हैं, आप अपने जो पर्सनल हाइजीन है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। सेकंड चीज़ हमारी पर्सनल हाइजीन में आती है हमारी पर्सनल क्लीनिंग, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत वाज़ेह तो मैं अपने व्लॉग में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरा व्लॉग देखने वाली ज़्यादातर ख़वातीन हैं, वो मेरी बात को समझ गई होंगी। पर्सनल हाइजीन में नंबर 3 पर आते हैं आपके दांत। कोशिश किया करें कि अपने दांत ज़्यादातर साफ़ रखा करें। सुबह उठकर टीथ ब्रश किया करें, उसके बाद ही कोई और काम किया करें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन बस इसी तरह से उठती हैं सुबह और अपने घर के कामों में लग जाती हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाया करती थी, वहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है कि वो तो मुँह भी नहीं धोती थी, ना ही वो कंघी करती थी, बस इसी तरह से बेड से उठे और स्कूल की तरफ चल दिए। इस तरह ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी डाउन लगती है, बल्कि किसी भी इंसान का दिल नहीं चाहता ऐसे किसी भी इंसान से बात करने से जो बहुत ज़्यादा डल दिखता है और उसको देखकर एकदम से दूसरे इंसान को भी सुस्ती होने लगे। तो अपने आप को फ्रेश रखा करें, अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। एवरीडे शावर लिया करें, वेदर जैसे भी हो, शावर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप अपने पास बॉडी स्प्रेज, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स ज़रूर रखा करें। स्पेशली अभी समर है और समर में बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, तो डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और फ्रेगरेंस पाउडर्स भी मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एवरीडे शावर करके कपड़े ज़रूर चेंज कर लिया करें। बेशक आपके पास 2 जोड़े ही हों, लेकिन इतनी गर्मी में जो पसीना आता है, इसमें अगर आप फ्रेश रहना चाहती हैं तो एवरीडे अपने ड्रेसेस को चेंज किया करें। नंबर 7, स्मेल गुड। अगर आप चाहती हैं कि आप एक डिसेंट ग्रूम लेडी लगें, तो आप अपने आप का ध्यान रखते हुए अपने ऊपर इस्तेमाल होने वाली फ्रेगरेंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें। लाइट सी परफ्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा खुशबू वाली परफ्यूम्स आप बेशक ना इस्तेमाल करें, लेकिन लाइट परफ्यूम्स ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उससे आपकी पर्सनैलिटी में और ही निखार आएगा। नंबर 8, शूज़ भी हमारी पर्सनैलिटी को निखारने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से शूज़ डिफरेंट नहीं पहन सकते हैं जो मेरी तरह के लोग होते हैं, क्योंकि मुझे भी एक मेडिकल ऐसा इशू है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस या बहुत हील शूज़ नहीं पहन सकती हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं, मैं वो ज़रूर लेती हूँ और ज़रूर पहनती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि वो शूज़ पहना करें जो कंफर्टेबल हों और आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करते हों। कई बार शादियाँ वगैरह आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा हील शूज़ ले लेते हैं, पहन लेते हैं, लेकिन हाफ वे जाकर हमसे चलने भी नहीं होता है। आपने शायद मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने कुछ शादियां भी अटेंड की हैं और जिसमें पार्टीज़ में भी आपने देखा होगा, मैंने कभी भी हाई हिल शूज़ नहीं पहने हैं। मैं सिर्फ वो पहनती हूँ जो मुझे सूट करते हैं, जो मेरे लिए कंफर्टेबल हैं। तो शूज़ भी आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली ही लिया करें, अपनी एज के अकॉर्डिंगली लिया करें। नंबर 9, टॉक पोलाइटली। हमेशा जब बात किया करें किसी से भी,
तो पोलाइटली बोला करें। बहुत ज़्यादा लाउड बोलना या महफ़िल में बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंसना या महफ़िल में बैठ के किसी के बारे में बातें करना, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत साफ़ तरीके से ज़ाहिर करता है कि आप किस तरह की हैं। या फिर महफ़िल में बैठ के किसी दूसरे का मजाक बनाना। तो जितना हो सके पोलाइटली टॉक किया करें, और जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है तो ना बोला करें, बिल्कुल खामोश रहा करें। जहाँ आपको लगता है कि बोलना चाहिए वहाँ पर बोला करें, और हमेशा सोच समझ कर बोला करें। ये हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में बहुत हद तक मदद करता है। अगर आप एक ग्रूम, डिसेंट और ग्रेसफुल लेडी लगना चाहती हैं तो इन 9 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बात हकीकत है कि जब हमारा अपीयरेंस अच्छा होगा तो सामने देखने वाले को भी हम अच्छे लगेंगे, हम में अपने आप को भी बदलाव लगेगा और हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बच्चों को भी बदलाव लगेगा। हमारे फैमिली मेम्बर और हमारे बच्चे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बात हमेशा जहन में रखिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अपने आप को बदलिए। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे या फिर आपसे छोटे आपके बहन भाई भी वो बदलेंगे। बिलीव मी, आपकी पर्सनैलिटी का असर आपकी फैमिली पर बहुत ज़्यादा होता है। आज के व्लॉग में मैंने आपसे बहुत कुछ शेयर किया, और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्लिप देखा था उसमें मुझे एक सिस्टर ने पूछा था लिंट रोलर के बारे में। जिस वक्त मैं सोफ़ा की क्लीनिंग कर रही थी तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं किस चीज़ से क्लीन कर रही हूँ। तो ये लिंट रोलर्स होते हैं। अगर आप लिंट रोलर एक बार ले लें तो उसके साथ आप सेलो टेप ले लीजिए, और उस स्टिकी टेप की जो स्टिकी साइड है उसको बाहर की तरफ करके आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। उससे भी जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह होता है वो आराम से उठाया जा सकता है। स्पेशली वेलवेट सोफ़ा को क्लीन करने के लिए हर रोज़ अगर आप वैक्यूम नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो आप इस तरह स्टिकी टेप से या फिर आप लिंट रोलर से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत हद तक डस्ट उठाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि मैं कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ सुबह के वक्त। तो मैं तकरीबन पिछले 15-16 साल से लेमन हनी वाटर ले रही हूँ। मैं हमेशा लेमन्स को स्क्वीज़ करके उनके छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। सुबह के वक्त एक क्यूब 1 कप ऑफ वाटर में डाल लेती हूँ, और हॉट वाटर होता है और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लेती हूँ। कई बार मैं हनी ऐड करती हूँ, कई बार हनी के बगैर सिर्फ लेमन एंड वाटर ले लेती हूँ। ये डिटॉक्स ड्रिंक बहुत अच्छा है, ना सिर्फ हमारे चेहरे को ग्लो करता है बल्कि हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस्तेमाल से पहले आप अपने डॉक्टर या किसी भी कंसल्टेंट से एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या आपकी बॉडी को ये सूट करेगा, क्योंकि इसमें लेमन है। कुछ लोगों को लेमन इतने अच्छे से सूट नहीं करता है, तो इस्तेमाल से पहले सर्च ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी यहाँ मैं अपनी ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग्स आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 2 जोड़े आपसे शेयर किए हैं। एक जो मैंने अभी कुछ देर पहले पहना था वो भी मैंने खाड़ी से लिया था, और ये मेरा जो सूट है ये मैंने ऑर्डर किया था मारिया बी से। ये लोन ड्रेस है और इसके साथ ये वाइट ट्राउजर्स आई थी जिसके साथ यहाँ से कुछ बॉर्डर वगैरह बना है, और मैं बॉर्डर ट्राउजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने बना ली है। अगर मूड होगा तो पहन लूँगी, अदरवाइज़ मैंने इसके साथ दूसरी ट्राउजर्स बनाई है जो मैं शायद पहनूँगी ईद के दिन। इसके अलावा इस पर मैंने इस तरह से बीड्स वगैरह लगा लिए थे, फ्रंट पर भी बीड्स लगाए थे, और इसके फ्रंट बैक दामन पर मैंने ब्लॉक डिज़ाइन बना लिया था। और इसके जो ये स्लीव्स हैं इनके आगे मैंने इस तरह से 3-3 कांच के बीड्स लगा लिए थे। तो सिंपल तरीके से ही बनाया है, और ये जो साइड पे डिज़ाइनिंग करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा पैचेस आए थे जो मैं नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे सिंपल तरीके से सिर्फ फैब्रिक डिज़ाइन से ही इसे डिज़ाइन कर लिया है। इसके साथ बहुत अच्छा बहुत बड़ा शिफॉन दुपट्टा है। दुपट्टे को भी मैंने ब्लॉक डिज़ाइंस के साथ इस तरह से डिज़ाइन कर लिया है। आई होप इस डिज़ाइनिंग से आपको कुछ ना कुछ ईद ड्रेस का आइडिया ज़रूर मिला होगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।